जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं, जिसमें से हम इंसर्ट टैब के बारे में जानकारी एकत्रित करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये इंसर्ट टैब का हमारा पहला पार्ट रहेगा, पार्ट 1 इंसर्ट टैब का। और 2-3 पार्ट में हम इंसर्ट टैब को खत्म करेंगे, डिटेल में एक एक क्लास एक एक पॉइंट्स नोट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एमएस वर्ड ओपन करने। एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं आपको पता है, विंडोज साथ आर प्रेस करते हैं और जैसे ही अगर हम रन कमांड ओपन होगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे विन वर्ड। और जैसे आप इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे विंडो के साथ आर प्रेस करके रन कमांड पर विन वर्ड टाइप कर दिया और आपके सामने आ गया एमएस वर्ड का इंटरफेस। तो आपको पता है कि ये एमएस वर्ड का इंटरफेस है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, हमने पिछली क्लास पर होम टैब के बारे में क्लियर जानकारी एकत्रित की थी। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमारा जो पहला ऑप्शन होता है कवर पेज, पेज ब्लैंक, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अर्थात पेज ये हमारा एक ग्रुप है, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर एंड फुटर। बहुत अच्छे अच्छे इसमें हमारे ऑप्शन मिलेंगे जिनको सीखना है। इसमें से हेडर एंड फुटर और टेबल और आपका इलस्ट्रेशन ये मेन होता है हमारे इंसर्ट टैब से। बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं हमारे एग्जाम में। तो चलिए जल्द से जल्द देखते हैं कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, जैसे हमने यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट क्लियर कर लिया, जैसे मान लीजिए हमने इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट करके हमने यहाँ पर 50 पैराग्राफ करके कोई पेज क्रिएट कर लिया, हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अभी फिलहाल हमारे डॉक्यूमेंट पर कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, यहाँ पर आप देख रहा होगा स्टेटस बार पर हमारे दिखता है कि अभी हमारे पेज पे और टोटल हमारे डॉक्यूमेंट में 11 पेज है, जिसमें पहले पेज नंबर पर है और 3079 वर्ड है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया पेजेस। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे कंट्रोल पी करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट बन गया। जैसे कंट्रोल पी करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा पहला पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, दूसरा तीसरा से करके हम देख सकते हैं। मतलब जब हमारा प्रिंट होगा तो ऐसा दिखेगा, या हमारा पीडीएफ बनेगा तो भी ऐसा दिखेगा, हमारी किताब ऐसी होगी। क्लियर है? तो होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप जब भी कोई किताब देखते हैं तो उसका कवर पेज होता है, जिसमें आप किताब को जैसे ही पलटने से पहले ही कवर पेज पर उस किताब के बारे में आपको डिटेल्स, किताब के पब्लिश कौन किया है, किताब के ऑथर कौन है, किन्होंने इसका ट्रांसलेशन, मतलब किताब के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाले कवर पेज पर। तो उसी कवर पेज को निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए इंसर्ट टैब पर पहला ऑप्शन होता है कवर पेज। क्लियर? जैसे हम कवर पेज पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे लेआउट्स मिलते हैं जो पहले से बने हुए मिलते हैं, उस पर हम डिटेल्स डाल करके डाल सकते हैं और या फिर हम रिलेटेड ले सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर एक ले लिया कोई सा भी, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया इसी को। क्लियर? तो हमने कोई एक कवर पेज ले लिया यहाँ से, ये हमारे कवर पेज हो गया। क्लियर? तो यहाँ से हम गए और यहाँ पर हमने कवर पेज ले लिया। इसमें से पहले से पूछ रहा है कंपनी का नेम, जो भी आपकी कंपनी का नेम है आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखना तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट का टाइटल, जैसे हमने टाइटल लिख दिया MS वर्ड नोट इन हिंदी, तो ये हमने एक हमारा टाइटल हो गया। क्लियर? सब टाइटल क्या होता है? सब टाइटल में लिखेंगे कंप्लीट MS वर्ड। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी कोई कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूट है। ये डेल क्या होता है? ऑथर का नेम है, जो भी इस ऑथर है इनके वो लिख, जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगा और जो भी ऑथर है इनका तो वहां पर लिख देंगे कब हमारा पब्लिक हुई है, कब हमने किताब लिखा, तो हमने आज की डेट डाल दिया। तो ये हमारा चीज हो गई, जो हमारी सारी चीजें हैं। अब आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये हमारा कवर पेज, जैसे मैं कंट्रोल पी करता हूँ, देखता हूँ इसका प्रिंट प्रीव्यू, तो पहला पेज हमारा ये है, फिर दूसरा पेज हमारा ऐसा इस कंटेंट स्टार्ट होगा इस दूसरे पेज से। आगे समझ में? तो ये हमारा कवर पेज है। इस कवर पेज का निर्माण हमारे इस ऑप्शन से होता है। अगर हमने एक बार डिटेल्स डाल दिया तो अगर हम दूसरा कवर पेज चेंज करते हैं तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिक हमारी फेच होगी। जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे दूसरा, मतलब सेम पेज बन गया बट हमारा दूसरा दूसरा हमारा लेआउट्स बन गया। अगर हम कोई दूसरा लेने वाले हैं और मान लीजिए कोई इंटरेस्टिंग लेंगे, हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा कुछ ऐसा हो गया। आगे समझ में? तो कहने का मतलब ये होता है कि कवर पेज हमारा इस ऑप्शन से निर्माण होता है। इस कवर पेज के ऑप्शन पर अगर आप थोड़ा सा देखने वाले हैं तो यहाँ पर ये दूसरा जो ऑप्शन मिलता है रिमूव करंट कवर पेज, अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो आपको ये कवर पेज रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन है, इस पर ऑप्शन लिखा हुआ है
कि सेव सेलेक्ट टू कवर पेज गैलरी, सेव सेलेक्ट टू। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने खुद से कोई कवर पेज का निर्माण किया है और आप इसको यहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। जैसे कोई सा भी आपने कवर पेज बना लिया, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इसको कंट्रोल ए और इसको डिलीट कर दिया और एक मैं खुद कवर पेज बना रहा हूँ, तो खुद कवर पेज बनाने के लिए आप सेव में जाएंगे और आप कुछ भी आप एक खुद का पेज क्रिएट करके इस बना लीजिए। जैसे मान लीजिए एक मैंने इसको यहाँ पर क्रिएट कर लिया और क्रिएट करने के बाद यहाँ से इसको मैंने यहाँ से सेव फिल कर लिया और सेव फिल करने के लिए मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको जो भी कलर करना चाहें आप यहाँ से कलर कर लेंगे इसका। ये हो गया हमारा। और इसका आउटलाइन कलर हमने नन कर दिया तो नन हो गया और यहाँ से आपका हो गया ये कलर। क्लियर है। इसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ से इसको थोड़ा सा अगर और बड़ा करना चाहें तो यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये आप खुद का कोई कवर पेज बना रहे हैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, हालांकि आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट अगर आप खुद बना रहे हैं और अब मान लीजिए दूसरा शेप लूंगा तो इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ से मैं शेप लूंगा। अभी हम शेप के बारे में आगे जानकारी एकत्रित करेंगे, बट हम वो आपको तीसरा ऑप्शन बताना चाह रहे हैं। अब इसके बाद मान लीजिए मैंने कोई शेप यहाँ से ले लिया और यहाँ से इसको मैंने इस शेप को यहाँ से बंद कर दिया। अब ये मेरा हो गया और इसका मैंने कलर कर दिया, यहाँ से ग्रीन कर दिया और शेप आउटलाइन पर जाकर के इसको नो कर दिया और ये हमारा कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, आप देखेंगे तो कुछ हमारा ऐसा पेज दिखने वाला है। ये ऐसा मैंने से मान लिए नॉर्मल तिरंगा का कलर का बना लिया ये, तो ये हमारा कुछ ऐसा हो गया। क्लियर है, ये हमारा कुछ एक ऐसा पेज हो गया। अब यहाँ पर इस पेज को हम थोड़ा सा से देखेंगे, इस पेज को मैं सेट करना चाहता हूँ कवर पेज की। जब भी मैं जाऊं यहाँ पर और जब भी मैं इंसर्ट पर देखूं तो जब भी मैं इस कवर पेज पर जाऊं यहाँ पर तो हमको कवर पेज पर ये भी मिले। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना कंट्रोल ए। जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और आप जैसे उस ऑप्शन पर जाएंगे कवर पेज पर तो देखिए आपका कवर पेज चालू हो गया और तीसरा नंबर का ऑप्शन भी चालू हो गया, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज। जैसे क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने इस कवर पेज में नाम लिख दिया, नाम यहाँ पर लिख दिया मैंने तिरंगा और यहाँ से इसको मैंने तिरंगा लिख दिया, देन कर दिया ओके। क्लियर है। अब अगर आप यहाँ से कोई पेज बनाते हैं, जैसे आप कंट्रोल एन करेंगे या मान लीजिए अब आप कोई यहाँ से पेज बनाएंगे, आप कोई डॉक्यूमेंट लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ से इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आप 50 पैराग्राफ लिखेंगे, एंटर करेंगे और जैसे आपने इसको थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर दिया और यहाँ पर पहले पेज पर जाएंगे और जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे आप इंसर्ट में और आप जाएंगे कवर पेज पर, तो आप अगर देखेंगे कवर पेज पर जब जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको नीचे आपको यहाँ पर जो आपने क्रिएट किया है वो आपको मिलने वाला है। जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे थोड़ा से और नीचे थोड़ा सा जाएंगे और यहाँ पर आप थोड़ा सा देखने वाले हैं जैसे आपने नीचे ये आपका लिखा जनरल। ठीक है, तो जो आपने बनाया है उस पर क्लिक करेंगे ये आपका आ गया। तो कहने का मतलब होता है कि अगर आपने कोई कवर पेज बना लिया है तो आप भी उसको ऐड कर सकते हैं इस कवर पेज में। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया, आ गया जानकारी क्लियर हुई। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है जो हम नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज के जैसे मैंने इक्वल टू RAND और एंड कर दिया तो आप अगर देखेंगे तो अभी आपके पास दो पेज है। कैसे, थोड़ा सा आपको जूम कम करेंगे, जूम कम करने के लिए जूम इन और जूम आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और अपने माउस से स्क्रॉल को कम ज्यादा करेंगे, उससे जूम हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं। क्लियर, तो अगर जूम कम ज्यादा करेंगे तो आपका पेज क्लियरली दिखेगा, मतलब एक साथ दो दो तीन तीन पेज कर देखेंगे तो स्लाइड शॉर्टर व्यू पढ़ते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू जिस तरह होता है उस तरह हम मतलब देख सकते हैं। क्लियर, अभी हम आगे क्लियर करेंगे। तो आप अभी आपके पास दो पेज हैं। अगर मैं आपसे बोलूं या आप लेना चाहें तो अगर आप चाहें कि मान लीजिए ये हमारा पहला पेज है इतना और इनके बाद आपका ये इनके बाद यहाँ से एक दूसरा पेज है, आप चाहते हैं कि इस एक पेज और इस दो पेज के बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाए, खाली पेज आ जाए, तो खाली पेज लेने के लिए आप चलेंगे इंसर्ट में और इंसर्ट में जाने के बाद जैसे आप पेज ब्लैंक पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक बीच में एक्स्ट्रा पेज जो आ गया, ये हमारा होता है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज से क्या होता है कि अगर आपको कहीं पर भी किसी भी स्थान पर खाली जगह में कोई ब्लैंक पेज लेना तो आप ले सकते हैं। क्लियर है, ये हमारा होता है ब्लैंक पेज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे हमारा ये एक पैराग्राफ है, यहां से हमारा एक पैराग्राफ है, ठीक है, और इस पैराग्राफ के बाद जो हमारा नेक्स्ट आगे का मैटर है, टेक्स्ट है, उसको हम अगले पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं और बाकी पेज हम खाली छोड़ दें या मान लीजिए इस पेज पर कुछ नहीं लिखना चाहते हैं
अगले पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेज ब्रेक करना पड़ेगा। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एंटर होती है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा और कंट्रोल के साथ एंटर करूंगा तो हमारा एक नया पेज ऐड हो जाएगा और उस नया पेज में उस चीज से आगे लिख जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने क्लिक किया, जैसे मान लीजिए मैंने क्लिक किया कि हमारा ये डॉक्यूमेंट यहाँ तक हमारा कोई एक पैराग्राफ है जो इसी पेज पर रहना चाहे। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे ये। और मैं चाहता हूं कि जो बाकी का यू के बाद का कंटेंट है ये वाला, ये हमारा क्या हो जाए, इसका हमारा नेक्स्ट पेज हो जाए, दूसरा पेज हो इसका। क्लियर है? तो इस जो हमारा रेड कंटेंट के बाद जो हमारा कर्सर लगा हुआ है, अगर यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल साथ इंटर करता हूं या कंट्रोल साथ इंटर ना करके हम इंसर्ट में जाकर के इसको पेज ब्रेक करता हूं, तो आप देखने वाले हैं कि जो हमारा वो वाला पेज है अगले पेज में चले गया। ये होता है हमारा खास बात। आगे समझ में? तो ये हमारा तीसरा कॉलम होता है। तो टेबल के बारे में जो हम क्लास करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगली क्लास में टेबल और पिक्चर के बारे में बिल्कुल क्लियर जानकारी एकत्रित करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।